बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस चैप्टर नंबर 8 के सेकंड लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक जिस तरह आप देख रहे हैं हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। ये 3 वेरिएशन का स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या स्पीड ऑफ साउंड इनसे चेंज होगी या चेंज नहीं होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये इंशाल्लाह ताला हम डिटेल के साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला है, न्यूटन फार्मूला लिख लें या लैप्लेस फार्मूला लिख लें, P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट P ओवर रो, या हम यहाँ पर अगर लैप्लेस फार्मूला भी लिख लेते हैं तो गैमा P ओवर रो। अब बात यह है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो उसके स्पीड पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखें, सीधी सी बात है कि अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं उससे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इनडायरेक्ट ये कह लें कि अगर हम प्रेशर को डबल कर देते हैं वॉल्यूम हाफ हो जाएगा और डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो 2p और ओवर में डेंसिटी भी 2 रो आ जाएगी, तो 2 और 2 कैंसिल, और फिर फाइनली स्पीड के लिए फार्मूला यही रह जाएगा स्क्वायर रूट P ओवर रो। इसी तरह अगर हम प्रेशर को 3 टाइम फर्ज कर लेते हैं तो डेंसिटी भी 3 टाइम हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशन बन जाएगा 3p ओवर 3 रो, 3 कैंसिल, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशन रहेगा स्क्वायर रूट P ओवर रो। इस बेसिस पर हम कंक्लूड करते हैं कि गैस का प्रेशर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज P equals square root P over O since density is proportional to pressure. Speed of sound is not affected by variation in pressure of gas. बच्चों, ये जो हेडिंग अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, उसका ये कंप्लीट आंसर होगा। सेकंड फैक्टर जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को सेम रखते हुए सिर्फ डेंसिटी चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो डेंसिटी का इफेक्ट देखने के लिए देखिए एक बार फिर मैं फार्मूला लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज गिवन एज स्पीड V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट गैमा P ओवर O, दैट इज लैप्लेस फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। अब इसमें अगर डेफिनेटली गैमा कांस्टेंट है, अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर लें, सेम कर लें, और सिर्फ अगर हम डेंसिटी का इम्पैक्ट मालूम करें, यानी प्रेशर चेंज नहीं करना, किसी गैस की जस्ट डेंसिटी चेंज की जाए, तो फिर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गैसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ गैमा। द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। So thus the speed of sound in hydrogen is 4 times its speed in oxygen, as the density of oxygen is 16 times that of hydrogen. मैं इसको और आसान करके बता देता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। इसका मतलब कि अगर किसी गैस की डेंसिटी डिक्रीज की जाए तो डेंसिटी के डिक्रीज होने से उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम डेंसिटी को 16 टाइम्स डिक्रीज कर दें, उसका 16 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो फिर स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी
तो यही बात यहाँ पर डिस्कस की गई है कि हाइड्रोजन की डेंसिटी ऑक्सीजन के मुकाबले में 16 टाइम्स कम है। हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट गैस है, इसलिए हाइड्रोजन में फिर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक शुरू हो रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बच्चों ये एक्चुअली एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसका फाइनल जो रिजल्ट हम देखेंगे जहाँ पर डेरिवेशन वो प्रूव करने के लिए आती होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये डेरिवेशन के साथ हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर लें, गैस को हीट अप किया जाए तो डेफिनेटली उससे वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम के चेंज होने से डेंसिटी भी वेरी करेगी, चेंज होगी। तो व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड and hence its density is decreased. Hence speed of sound increases with increase in temperature. इसको आसान करके समझ लें कि अगर आपने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज होने से यानी जब कोई चीज़ एक्सपैंड हो जाती है तो उसकी फिर डेंसिटी कम हो जाती है। तो अभी हम ये रिलेशन को देख रहे हैं कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जब गैस की डेंसिटी किसी भी तरह डिक्रीज हो जाए तो फिर उसमें स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ स्पीड ऑफ साउंड ने इंक्रीज होना है। यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। Let V naught be the speed of sound at 0 degree centigrade, rho naught the density of gas at 0 degree centigrade, Vt speed of sound at T degree centigrade, rho T density of gas at 0 degree centigrade। इनके लिए फिर V naught की वैल्यू आ जाएगी गैमा P स्क्वायर रूट गैमा P ओवर रो नॉट और इसी तरह बी टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट गैमा पी ओवर रो टी। क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये क्वेश्चन शो करती है स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्दर डेरिवेशन के लिए डिवाइडिंग क्वेश्चन 2 बाई क्वेश्चन 1। इक्वेशन नंबर 2 को अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है तो वी टी ओवर वी नॉट इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट गैमा पी ओवर रो टी डिवाइडेड बाय गैमा पी ओवर रो नॉट। अब जो ये देखो कि ये दो फ्रैक्शन की डिवीजन है। फ्रैक्शन में डिवीजन में हम ये करते हैं कि जो ओवर वाली फ्रैक्शन होते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन देकर इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको उलट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा गैमा पी ओवर रो टी मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा रो नॉट ओवर गैमा पी। अब दो स्क्वायर रूट अगर मल्टीपल हैं इनको सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो गैमा पी ओवर रो टी मल्टीप्लाइड बाई रो नॉट ओवर गैमा पी से गैमा पी कैंसिल हो गया तो बाकी रिलेशन आ गया है वी टी ओवर वी नॉट इक्वल्स टू रो नॉट ओवर रो टी। तो वी टी ओवर वी नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट रो नॉट ओवर रो टी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसके बाद नेक्स्ट फिर इफ वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी टी इज द वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेटली जब टेम्परेचर चेंज होना है तो उसके साथ गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो ये अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है
वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के वेरी होने के साथ गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को लिंक करते हुए अगर हम इक्वेशन लिखें तो वी टी इक्वल होता है वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए इक्वेशन है, आप डेफिनेटली किसी लेवल में पढ़ चुके हैं। वी टी इक्वल होता है वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी, where beta is the coefficient of volume thermal expansion of gas. For all gases, its value is about 1/273. अब अगर हम बीटा की वैल्यू 1/273 पुट कर लें तो फिर Vt की वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी V नॉट इंटू 1 प्लस T ओवर 273। ये है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों एक चीज का ख्याल रखते हैं कि जो आपने स्पीड के लिए v लिखा था उसको स्मॉल v लिख लें, और जो वॉल्यूम के लिए v लिखा जा रहा है उसको आपने कैपिटल v लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये बन गई वी टी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। इस वॉल्यूम को अब हम लिंक करेंगे डेंसिटी के साथ। तो आप जानते हो डेंसिटी है डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर डेंसिटी के लिए रिलेशन आ गया मास ओवर वॉल्यूम, यानी रो इक्वल टू एम ओवर वी। यहाँ से v की वैल्यू अगर फाइंड करें तो v इक्वल टू आ जाएगा m ओवर रो। इसका मतलब है कि वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी। इस तरह फिर ये जो Vt है इसकी वैल्यू आ जाएगी m ओवर रो टी। m चेंज नहीं होना टेम्परेचर के साथ, सिर्फ डेंसिटी और वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वेरी कर रहे हैं। इस बच्चों Vt की जगह पर अब आ जाएगा m ओवर रो टी, और ये जो V नॉट है इसकी जगह पर आ जाएगा m ओवर रो नॉट, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू है मास ओवर डेंसिटी। तो ये फिर इनटू में आ गया 1 प्लस टी ओवर 273। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि बोथ साइड से आपने m को कैंसिल कर देना है। कॉमन फैक्टर जो होता है बोथ साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये किया कि बोथ साइड से m कैंसिल कर दिया, फिर 1 ओवर रो टी इक्वल टू आ गया 1 ओवर रो नॉट इनटू 1 प्लस टी ओवर 273। अब ये रो नॉट को आपने लेफ्ट साइड में ले जाना है। राइट साइड में रो नॉट ओवर में है टर्म, राइट साइड में न्यूमरेटर बन जाएगा, तो रो नॉट ओवर रो टी इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टी ओवर 273। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसका मतलब है कि रो नॉट ओवर रो टी की अब वैल्यू आ गई है 1 प्लस टी ओवर 273। ये वैल्यू कहाँ पुट की जाएगी? जो इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिलेशन बताया था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है वी टी ओवर वी नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट रो नॉट ओवर रो टी। ये जो रो नॉट ओवर रो टी है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बच्चों इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 प्लस टी ओवर 273। पुटिंग वैल्यू ऑफ रो नॉट ओवर रो टी इन क्वेश्चन नंबर 3। फिर बी टी ओवर वी नॉट यानी स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड ओवर स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस T ओवर 273। अब 273 एलसीएम ले लें। जब इसको एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 273 प्लस T, और बच्चों 273 प्लस टेम्परेचर T ये इक्वल होता है केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल होता है सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273। तो 273 प्लस ये
T जो था ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर था, तो 273 प्लस सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल आ जाएगा केल्विन टेम्परेचर, कैपिटल T से इसको लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो 273 है एक्चुअली यहाँ पर इसमें ऐड हो रहा है 0 डिग्री, ये बन जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब पी टी ओवर वी नॉट, अब रिलेशन आ गया है स्क्वायर रूट टी ओवर टी नॉट। ये रिलेशन एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड वी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो हमें रिजल्ट दे रहा है कि speed of sound at T degree centigrade is directly proportional to square root of absolute temperature। का मतलब टेम्परेचर को 4 टाइम करोगे तो स्पीड भी उसी रेशियो से इंक्रीज हो जाएगी। तो where T and T naught are the absolute temperatures corresponding to T degree centigrade and 0 degree centigrade respectively, the speed of sound varies directly। ये इसका है रिलेशन, speed of sound varies directly at the square root of absolute temperature। ये important point है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये है कंक्लूजन। आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7, वी टी ओवर वी नॉट इक्वल्स 1 प्लस टी ओवर 273। स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन अगर हम नहीं लिखते खत्म करते हैं तो फिर 1 प्लस टी ओवर 273 की पावर आ जाएगी 1 ओवर 2। इसके बाद इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स पावर एन, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, यानी 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल होगा 1 प्लस एन एक्स। प्लस जो आनी थी वो नेग्लिजिबल टर्म्स हो जाती हैं, तो आसानी के लिए याद रख लें कि आपने सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिखनी होती हैं। एक तो 1 आ गया, प्लस एन एक्स लिख लिया करें, एन इसकी पावर होती है और x जो है वो 1 के साथ प्लस होने वाली टर्म होती है। 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की जगह पर आ गया t ओवर 273, प्लस आ जानी थी नेग्लिजिबल टर्म्स, ये 1 प्लस आ जाएगा t ओवर 546। अब ये जो लेफ्ट साइड में b नॉट ओवर में है इसको राइट साइड में ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर पी टी इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 546। फिर वी टी की वैल्यू आ गई वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। बच्चों आप जानते हो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी वैल्यू होती है 332। आप वी टी को लिख सकते हैं, वी टी को आ गया वी नॉट प्लस 332 ओवर 546 इंटू टी। तो फाइनली वी टी के लिए रिलेशन आ गया है वी नॉट प्लस 0.61 टी। टी है यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसकी वैल्यू हम कर लें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखना यह है कि इससे स्पीड ऑफ साउंड में क्या फर्क पड़ेगा। देखो वी नॉट है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो फिक्स ही रहनी है वैल्यू, ये नहीं चेंज होनी। जब टी की वैल्यू आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो फिर वी नॉट में जो फैक्टर प्लस हो जाएगा वो 0.61 होगा। यही हमारा कंक्लूजन है कि 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ स्पीड ऑफ साउंड में जो इंक्रीज आएगी वो 0.61 मीटर पर सेकंड की होगी। दिस क्वेश्चन शोज दैट 1 डिग्री सेल्सियस rise in temperature
produces approximately 0.61 meter per second increase in the speed of sound. That is the conclusion result. और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको तमाम स्टेप्स डिटेल वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।